faith that I can do this thing. How the social media affects you. सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के लिए नहीं. You see, I have not used the word religion in the topic. It's faith. Faith in yourself. तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिससे कोई आज बचा नहीं है और बच नहीं सकता है. मुझे बताया अभी कि यहां पर मोबाइल फोन बंद है, लेकिन आप घर में जाके यूज कर सकते हैं. मैं आपको अर्ज करूंगा, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन 3 मुल्कों ने 16 साल से कम बच्चों के लिए कंप्लीट सोशल मीडिया बैन किया है, इररेस्पेक्टिव यू आर इन स्कूल और यू आर एट होम. हर स्टूडेंट को एक आईडी दी गई है, नॉट हर स्टूडेंट, हर सिटीजन को. जब आप सोशल मीडिया पे लॉग इन करेंगे तो आपका वो यूनिक नंबर जो होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच होगा. अगर वो कैलकुलेट करेगा आप 16 साल से कम हैं, यू कैन नॉट लॉग इन. दे हैव रियलाइज्ड कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को आप बहुत जल्दी जो है गाइड भी कर सकते हैं, मिसगाइड भी कर सकते हैं. टेम्पटेशन. तो सोशल मीडिया पे आपने एक पोस्ट शेयर की कि मैं यहां से बैंगलोर जा रही हूं और मैंने फला ढाबे या होटल पे रुककर पानी पूरी खाया. आपने पोस्ट कर दी, उसमें 120 थम्स अप लाइक आ गए. अब आपका जो फ्रेंड है, उसको कहा पीयर प्रेशर, उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया, मेंटल प्रेशर. अगले बार जब मैं भी जाऊंगी तो मैं भी एक अपनी सेल्फी पोस्ट करूंगा कि मैंने भी पानी पूरी खाया. इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर. और उसने भी, उस बच्ची ने भी शेयर कर दिया और उसको सिर्फ 20 लाइक मिले. नॉट हियर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. उसको 120 लाइक मिले, मुझे सिर्फ 20 लाइक मिले. यहां से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इस्लाम ने इसका आपको तोड़ बताया है. आपको दुनिया वालों को खुश नहीं करना है. जैसे ही आपने दुनिया वालों को खुश करने के लिए कुछ किया, आप जो है अपने फोकस से हट रहे हैं. आपको अल्लाह जल्ल जलालहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही को राजी करना है. सोशल मीडिया इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई है कि दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सोशल मीडिया डी एडिक्शन सेंटर बन चुके हैं. लोग खाना खाते वक्त अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, बर्गर खा रही हूं, ये कर रही हूं. उसके लिए इस एज में एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, बॉडी शेमिंग. बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स बच्चियां वेट गेन करती हैं और किसी ने उनको बोल दिया आज तुम बहुत मोटी लग रही हो, उस बच्ची का पूरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. ये एज ए डॉक्टर बता रहा हूं मैं आपको. इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है. और उस हदीस शरीफ को याद रखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिबास और तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है. तो आपके सामने जब ये इस्लामिक वैल्यूज होंगी, तो अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट या कोई नेगेटिव कमेंट बोलेगा तो आप उससे कभी भी नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होंगी. ओके, सोशल मीडिया के फायदे भी गिना सकता हूं, आई एम नॉट हियर फॉर दैट, बट आई डोंट डिनाई इट्स इंपॉर्टेंट. आपके मम्मी डैडी दादा दादी सऊदी में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, यू कैन टॉक टू देम एट अ वेरी चीप रेट. आप उनसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग वगैरह में, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स यूज दैट. इसका असर यह हो रहा है कि बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन लेवल कम हो रही है. बीइंग अ टीचर आई कैन टेल यू दिस. तो आज से 5 साल पहले जब मैं बच्चों को असाइनमेंट देता था, पीजी और बच्चों को, तो वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से किताब निकालते, देखकर लिख देते थे. और तो हम लोग बोलते ठीक है, बच्चे ने इतना एफर्ट तो किया कि वो जो है लाइब्रेरी गया, उसने पता लगा कि मेरे टॉपिक का कौन सा बुक है, ठीक है, मैनेजेबल. अब वो भी खत्म हो गया साहब. चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आप सबको मालूम होगा. और आई हैव फेस स्टूडेंट्स जो बोलते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए. वो अगर चैट जीपीटी ने कहा फॉर फर्दर यू कैन रिफर दिस, बच्चे ने वो भी कॉपी कर दिया है.
कहने का मतलब है डोंट लेट दिस एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैम्पर योर कॉम्प्रिहेंशन एंड योर मेमोरी स्किल्स। आप जब किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों को पढ़ने से जो फायदा होता है वो आपको सोशल मीडिया या फेसबुक के आर्टिकल पढ़ने से नहीं होता है। आपको रीडिंग हैबिट डालनी है। और कमिंग टू द मेन पार्ट, यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट हैज बीन सेड। यहां पर मुझे बताया कि स्टूडेंट्स कॉमर्स और आर्ट्स के नहीं हैं, तो मैं आपसे पूछूं, बोर्स मॉडल जब आया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, उससे पहले कौन सा एटम मॉडल था? रदरफोर्ड मॉडल। बट देयर वाज सम प्रॉब्लम, Rutherford model was able to explain certain phenomena of the atoms and electron, which Bohr's model did it. अब अगर लोग Rutherford model से satisfy होते, there would never have been Bohr's model. Similarly, what has been said in scientific communities, you as a brilliant mind of science, you have to start questioning those precedents. Just because such and such personality said this, आपको उसको मान नहीं लेना है। आपको जो theories हैं, you must be knowing the difference between theories and law, right? Charles Darwin theory of evolution, and we have got Newton's law of gravitation. So we use theory for Charles Darwin's view and law for this. You know the difference. Ab science ke student, I'm not going to talk about it. Just give me a second, please. Okay, thank you. I'm here. सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के लिए नहीं। यू सी, आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड रिलीजन इन द टॉपिक, इट्स फेथ। फेथ इन योरसेल्फ, फेथ दैट आई कैन डू दिस थिंग। हाउ दिस सोशल मीडिया इफेक्ट्स यू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, तुम किससे दोस्ती करते हो, तुम किससे मित्रता करते हो, इसका बहुत ख्याल रखो कि जो तुम्हारे मित्र होते हैं, जो तुम्हारे साथी होते हैं, वो तुम्हारे फेथ, तुम्हारे व्यू को, आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपने दोस्ती कर ली सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़की से who everyday talks about कि आज जो है नायका का ये ईयररिंग आया है और ये फैशन मॉडल आया है। आपने सब कुछ थ्योरी एक्सेलरेशन को छोड़कर फैशन मीडिया पर ही अपना सारा वक्त लगाना शुरू कर दिया। बिकॉज इट्स ए ह्यूमन नेचर। आप सब स्टूडेंट फिजिक्स के हैं ना, सर पढ़ाते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। When you keep a body at a higher temperature and a body at a lower temperature and you join both of them, what will happen? Conduction, heat will flow from the body at higher temperature to a body at lower temperature. When a non-living object can influence this much, imagine when you're living with a human being who has got soul, who has got thinking, who has got spirituality, how much he or she can influence you. तो आप किससे दोस्ती करते हैं, ये आपके नजरिए को जिंदगी में मुतासिर करता है। आपने सोशल मीडिया में ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका न आपके जिंदगी में कोई पर्पस है, न आपके एथनिक बैकग्राउंड से, न आपके फैमिली बैकग्राउंड से, कहीं ना कहीं ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा।